पूरे देश में असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे देश में मजलूमों का, गरीबों का, वंचितों का आवाज़ बेबाकी से। आप ये जरूर कह रहे कि कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहला बिहार में सीट हम लोग मिलना जुलना नहीं होता, उस चीज़ को लेकर 4.5 साल वो गायब रहे और अभी वो मैदान में आए हैं 4.5 साल बाद, जब इलेक्शन का टाइम आया। 1 साल में जितना लोग जान लिए हैं, मुझे पहचान लिए है, और जितना मेरा पहचान बना है वो लोग शायद 10 साल 15 साल में भी नहीं बना पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो किशनगंज में बैठे पदाधिकारी है और ठेकेदार है, सबसे ज़्यादा गलती उन्हीं लोगों को। आपको जो टिकट दिया गया है वो ओवैसी साहब दिए है, भाई वो हमारे देश के नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो वो जहाँ एक फैसला ले ले उसमें हम जो है, उन लोगों को भी ये पता है, जो हर पार्टी से राजनीति वाले लोग हैं, नेता है किसी भी पार्टी का, सबके जहन में यही बात है कि इस बार टिकट शमशाबाद साहब को मिलने जा रहा है। कि वो हम लोग के पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की है, वो पब्लिक आम जनता के साथ गद्दारी किया है। आम जनता एमआईएम के नाम पे सबको वोट किया था, ना ही कैंडिडेट के बेसिस पे। क्लियरली ये है कि एमआईएम के नाम पे वोट किया था आम जनता, और एमआईएम को छोड़ के वो लोग राजद में जाने का काम किया, तो जाहिर सी बात है जनता के साथ धोखा हुआ है। और इंशाल्लाह जनता जो 100% हम होगा ही और करेंगे ही अगर हम कामयाब होते हैं। धांधली ब्लॉक में जो धांधली होता है, घुसखोरी होता है, हम किसी तरह का कोई कमीशन नहीं लेंगे। 2025 विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है और सभी पार्टियां जो है तैयारी में लगी हुई है। ऐसे में मजलिस से आप हैं और आप जिस विधानसभा से, ये वो विधानसभा है जहां से मजलिस की शुरुआत हुई थी, हालांकि बाद में वो चीज बरकरार नहीं रह पाया। अभी कैसा क्या माहौल है? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना दूर आके मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है वो ये है कि बहुत अच्छा माहौल है। जो मौजूदा विधायक है उनसे लोग बहुत ज़्यादा ही नाराज़ है, पार्टी से भी लोग नाराज़ है, और ख़ास करके विधायक से तो बहुत ज़्यादा मास लेवल पे नाराज़गी है। आप अगर क्षेत्र में घूमिएगा तो आपको उसका अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से नाराज़गी है। काम को लेके उनका, लोगों से मिलना जुलना नहीं होता, उस चीज़ को लेके 4.5 साल वो गायब रहे और अभी वो मैदान में आए हैं 4.5 साल बाद, जब इलेक्शन का टाइम आया है। तो बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और एमआईएम का माहौल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और ख़ास करके जब से हम पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, हम मैदान में जब से आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, मुद्दों पे लोगों का लड़ाई लड़ रहे हैं, हर जगह पहुँच रहे हैं, तो एक अलग उसमें ताकत मिल गया एमआईएम पार्टी को। एक युवा जोश कह के, एक नया चेहरा कह के, एक पढ़ा लिखा चेहरा करके, एक बोलने वाला बेबाक आवाज़ कह के, लोगों का अलग ही रुझान इस बार है हमारे तरफ। शमशाबाद साहब अब एडवोकेट है, वकालत छोड़ करके राजनीति में क्यों आए आप? देखिए, वकालत अभी हम शुरू नहीं किए थे। हम, आपको लोगों को शायद जानकारी होगी कि 2017 में हम लॉ किए थे एमयू से, उसके बाद एलएलएम किए 2020 में। उसी दौरान हम लगभग जुडिशरी का तैयारी कर रहे थे और अल्लाह ताला का फजल करम से 3 बार, 2 बार वेस्ट बंगाल जुडिशरी और 1 बार बिहार जुडिशरी का इंटरव्यू तक 3 बार हम पहुँचे हैं। तो मेरा 6 साल लगभग उधर गुजर गया। हम प्रैक्टिस नहीं किए हैं, उसके बाद फिर पिछले साल से हम राजनीति में आने का सोचे। राजनीति आपके घर में है और शुरुआत से ही है। आपके अब्बू जिला चेयरमैन भी रह चुके हैं। क्या लगता है कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से आपको? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग तो मुझे कम जानते थे, क्योंकि एक नेता का भी बेटा को लोग ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि हम घर में कभी रहे नहीं हैं। पिछले 1 साल से कंटिन्यू रहना शुरू किए हैं, लेकिन 1 साल में जितना लोग जान लिए हैं, मुझे पहचान लिए है, और जितना मेरा पहचान बना है वो लोग शायद 10 साल 15 साल में भी नहीं बना पाते हैं। तो अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। और मेरे वालिद जनाब तसीरुद्दीन साहब ऐसा काम किए हैं, लोगों से उनका जो राब्ता रहा है इतना बेहतरीन रहा है कि कहीं भी हम जाए कोई सवाल या निशान कहीं खड़ा नहीं कर सकता है। कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो देखा जो बिजली और कार्यालय में जाकर के आपने चीज़ों को डाला था, तो बिजली की स्थिति क्या कुछ है आपकी विधानसभा में? पूरे जहाँ तक मुझे जानकारी है, पूरे किशनगंज जिला ही में जो लाइट का व्यवस्था है वो बहुत ख़राब कंडीशन में है, और हमारे पोठिया में भी बहुत ख़राब है। इसलिए हम पहुँचे थे, परसों ही पहुँचे थे। परसों पहुँच के वहाँ जे था नहीं, तो हम वहाँ बैठ के लगभग 20 मिनट से बात किए, सारा प्रॉब्लम बताए और एक वार्निंग दे दिए उनको कि अगर कुछ दिनों में ठीक नहीं होता है तो हम लोग मास लेवल पे धरना करेंगे, घेराव करेंगे, या सड़क जाम, चक्का जाम, जो करना है एक मीटिंग करके हम लोग तय कर लेंगे। उसके बाद हम लोग मास विरोध करेंगे। और देखिए, बिजली का जो व्यवस्था है, सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट है, किशनगंज में एक पदाधिकारी है, लगभग बहुत दिनों से बैठे हुए हैं वो, और उसका जो क्या कहते हैं, जो कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगता है, पोल वगैरह, जहाँ भी जो भी चीज़ हो, वो एक ही ठेकेदार द्वारा लगाया जाता है।
जिसका क्वालिटी इतना ख़राब है कि हल्का सा आंधी तूफान या बिजली चमकने से जो इंसुलेटर या आइसोलेटर क्या होता है वो बार बार ख़राब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो किशनगंज में बैठे पदाधिकारी है और ठेकेदार है, सबसे ज़्यादा गलती उन्हीं लोगों का है। हर विधानसभा की अगर हम बात करें तो एमआईएम के टिकट के हर जगह कई कई दावेदार हैं। आपकी विधानसभा में भी आपके अलावा भी और कई लोग हैं जिन्होंने टिकट की दावेदारी पेश की है। टिकट किसे मिलेगा इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसे में समसागा अपने आप को कहाँ रखता है? देखिए, हम इस बात का जवाब नहीं देंगे। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम कहाँ हैं इस वक्त। इंशाल्लाह टिकट मुझे पूरा उम्मीद है मुझे मिलेगा। और सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोगों का रुझान, जो मीडिया बंधु है उन लोगों को भी ये पता है, जो हर पार्टी से राजनीति वाले लोग हैं, नेता है किसी भी पार्टी का, सबके जहन में यही बात है कि इस बार टिकट शमशागा साहब को मिलने जा रहा है। मैम, पहली चुनाव शायद यहाँ से ले रही थी जब तो आपके पिताजी चुनाव लड़े। जी जी। दूसरी बार उनको टिकट नहीं मिला, जिसमें वो हंगामा भी हुआ, कुर्सी टूटा-टूटी भी हुआ। इस बार क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, वो हकीकत बात है कि 2015 में पूरे किशनगंज जिला में 2 ही सीट से लड़े थे। एक अख्तर ईमान साहब, मेरे पापा, जब पार्टी को लोग जानते नहीं थे तब जाके मेरे पापा अख्तर साहब घर घर जाके लोगों को संदेश पहुंचाया एमआईएम का। जब लोग उस वक्त घर में घुसने नहीं देते थे, एमआईएम पार्टी का कोई अगर पैगाम लेके पहुंच जाता था तो बीजेपी का एजेंट करके उनको फटकार लगाया जाता था। उस वक्त जाके मेरे वालिद साहब हर जगह प्रचार किया है, पार्टी को सींचने का काम किया है। और आप 2019 का बाई इलेक्शन का बात कर रहे हैं तो वो हादसा जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद आप देखे होंगे कि फिर हम समर्थन दिए थे और समर्थन दे के जिताने का काम किए थे, दिल से समर्थन देके जिताने का काम किए थे। और वो आपका नतीजा था कि पूरे बिहार में सबसे पहला सीट हमारे विधानसभा से ही, जो कि कांग्रेस का गर्व माना जाता था, यहाँ से जीता गया है। और इंशाल्लाह इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। और एक परिवार में उस तरह का हादसा होते रहता है। अब 2 भाइयों में होता है, बाप बेटों में होता है, भाई बहन में होता है, सास बहू में होता है, तो एक परिवार में तो झगड़ा लाजमी है, ये तो होना ही होना है। सोशल मीडिया में देखा जाए तो एमआईएम हमेशा से जीतती है, लेकिन लोकसभा अगर देखे आप 2019 लोकसभा में अख्तर साहब तीसरे नंबर पे, 2024 लोकसभा में तीसरे नंबर पे, कहाँ चूक रह जाती है आप लोगों की? देखिए, मेहनत में तो कोई चूक रहता नहीं है। और लोग, जो हकीकत है कि शुरू क्या, आखिर 2 दिन तक एमआईएम ही हावी रहता है, लेकिन एंड में लोग जाके कोई सरकार देख लेता है, कोई कुछ और देख लेता है, लोग बहक जाते हैं। तो ये कुछ किसी का कमी नहीं है, ये बहकना ही एक रीज़न है कि लोग डिसीजन से ले नहीं पाते हैं, बहक जाते हैं। उसी वजह से वो लोग किसी और पार्टी की तरफ से झुक जाते हैं। और इंशाल्लाह कुछ कमी हम लोग में है। पार्टी इलेक्शन जब से अख्तर ईमान साहब हारे हैं उसके बाद बैठक हुई है, कई बैठक हुई है हर प्रखंड में। तो कुछ जो वर्कर्स मीटिंग होता है उसमें रखा गया है कि एक रीज़न ये भी है, तो वो सब भी हम लोग, अंदरूनी बात है, वो सब भी हमारे जहन में है। देखा जाए तो विधानसभा किशनगंज जी, कांग्रेस का गढ़ है। यहाँ पे भी सांसद भी कांग्रेस के हैं, विधायक भी कांग्रेस के हैं। क्या लगता है कितने नंबर पे इस बार पहुंचेगी एमआईएम, 1 नंबर या 3 नंबर? देखिए, ये फिलहाल तो विधानसभा का इलेक्शन है, तो मैं विधायक जी के बारे में कहना चाहूँगा। 3 नंबर तो कांग्रेस का पता नहीं, 3 या 4 में उनका टिकट कंफर्म है। 3 या 4 में इंशाल्लाह एमआईएम इस बार यहाँ से जीत हासिल करेगी। और आप ये जरूर कह रहे हैं कि कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहला बिहार में सीट हम लोग दिए हैं, तो एक चीज़ है। इंशाल्लाह इस बार बदलाव का लहर है और हम लोग जीतेंगे। लोग आपको वोट क्यों करें? लोग मुझे 2 रीज़न हैं। एक तो पार्टी के बेसिस पे, एमआईएम पार्टी का जो एजेंडा है, जिस तरह से वो लोगों का पूरे देश में, असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे देश में मजलूमों का, गरीबों का, वंचितों का आवाज़ बेबाकी से उठाते हैं, उसी तरह हमारे बिहार में जनाब अख्तर ईमान साहब तमाम मजलूमों का बात उठाते हैं। वो मजलूम कोई भी हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो। मुसलमानों का ज़्यादा इसलिए लगता है कि जुल्म से तो मुसलमानों पे ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग अगर कहीं तकलीफ होता है तो डॉक्टर को उसी जगह के बारे में बताएंगे जहाँ तकलीफ होता है। मुसलमानों पे जुल्म होता है, इसलिए मुसलमानों को ज़्यादा बात उठाया जाता है। आपको एक डर सता रही है कि 2020 में एमआईएम ने कई सरसब्ज बाग दिखाए, कई वादे किए और लोगों ने एक विकल्प के रूप में, क्योंकि यहाँ के लोग बरसों से सताए हुए रहे, पार्टियों ने वोट लिया लेकिन सीमांचल के बाजारे को लेकर काम नहीं किया। 5-5 विधायक आप लोग को दिया, लेकिन आपके विधायक पार्टी में रुके नहीं। ये डर अब भी सता रहा है, जीत तो जाएंगे लेकिन ठीक के रह पाएंगे? देखिए, बहुत चीज़ होता है कि जो इंसान का बस का बात नहीं होता है।
तो उसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। इंशाल्लाह जब वो चारों विधायक इलेक्शन हार जाएंगे तो उनको उनका जवाब मिल जाएगा, क्योंकि वो हम लोग के पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की है, वो पब्लिक आम जनता के साथ गद्दारी किया है। आम जनता एमआईएम के नाम पे सबको वोट किया था, ना ही कैंडिडेट के बेसिस पे। क्लियरली ये है कि एमआईएम के नाम पे वोट किया था आम जनता, और एमआईएम को छोड़ के वो लोग राजद में जाने का काम किया, तो जाहिर सी बात है जनता के साथ धोखा हुआ है, और इंशाल्लाह जनता उनको जवाब देगी। और रही बात हम लोग का पार्टी, इंशाल्लाह इस बार और ज़्यादा सीट हम लोग जीतेंगे। परंपरागत तरीके से आजकल सीमांचल की राजनीति एक दूसरी ओर जा रही है। भोज खाने को लेकर के क्रिकेट टूर्नामेंट पहुंचने तक और सेल्फी लेने तक को आज के युवा विकास समझ रहे हैं, क्योंकि आप एक शिक्षित है और एडवोकेट भी है, तो ऐसे में राजनीति की परिभाषा क्या होनी चाहिए, कैसे? देखिए, राजनीति की परिभाषा क्या है, वो मैं अपना जो 1 साल का तजुर्बा है, जब से मैं ये जहन में किया हूँ, जब से मेरे वालिद जनाब तसीरुद्दीन साहब ये बात कहे कि तुम्हें इलेक्शन लड़ना है, तब से मैं मुसलसल 1 साल से जो मेहनत कर रहा हूँ, वही राजनीति का परिभाषा होना चाहिए। मैं सिर्फ मेहनत इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं एमएलए में आऊँगा, आप लोग मुझे वोट कीजिए। मैं हर मुद्दे पे लोगों का, अभी मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन लोगों का हर मुद्दे पे पहुँच रहा हूँ। आपका पिछले साल गर्मियों में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत पोर्चा में बहुत ज़्यादा लाइट कट हो रहा था, पावर कट हो रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था। आंधी तूफान आने से 2 दिन 3 दिन तक लाइट नहीं रहता था। सबसे पहला शुरुआत मेरा वही था, धरना देके चक्का जाम किए थे। उसके बाद मुसलसल हर मुद्दे पे, आपका वक्फ का मसला हो या फिर आपका जो पोठिया में चनामाना साइड की पिछारी पंचायत में आगजनी बहुत ज़्यादा होता था रमज़ान से पहले, उसमें जो कमी है, यहाँ फायर स्टेशन नहीं है, और जो फायर ब्रिगेड का गाड़ी है वो बहुत छोटा है, वाटर टैंक छोटा है। तमाम मुद्दे उठाया हूँ। उसके अलावा जो ब्लॉक में धांधली होता है, हर चीज़ में पैसा लिया जाता है, ब्लॉक में जिस चीज़ का कमी है, मैं कई बार डीएम साहब से भी मिला हूँ, एप्लीकेशन दिया हूँ। हर तरह का मुद्दा मैं उठाने का काम किया हूँ। उसके अलावा क्रिकेट टूर्नामेंट में भी जाता हूँ और शादी में भी जाता हूँ। देखिए, क्रिकेट टूर्नामेंट में है, ये हकीकत है कि शॉर्ट बाउंड्री क्रिकेट टूर्नामेंट से किसी का भला होने वाला नहीं है, लेकिन लोग इतना मोहब्बत से, इतना प्यार से, नौजवान है, दावत करते हैं। मैं एक नौजवान दावेदार हूँ, तो उस मकसद से ही नहीं, लेकिन उनका प्यार मोहब्बत को देख के मैं वहाँ पहुँचता हूँ, उन लोगों के बीच जाता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हमारे इलाके में बेरोजगारी इतना ज़्यादा है कि लोग यहाँ रहते नहीं हैं, सब बाहर रहते हैं। बकरीद के टाइम, ईद के टाइम घर आते हैं, तो वो लोग भी चाहते हैं कि सब एक जगह बैठ के मुलाकात हो, मिलजुलना हो, तो वही क्रिकेट के बहाने वो भी हो जाता है। तो 2020 के चुनाव में जिन लोगों को टिकट नहीं मिला और साथ ही साथ जो लोग एमआईएम छोड़ के गए विधायकगण, उन लोगों ने आरोप बहुत सारे लगाए थे। उसमें से कुछ लोग बोल रहे थे करोड़ों में टिकट मिला। यहीं पे देखा जाए तो विधायक तौसीफ साहब जो पिछले बार एमआईएम को गलिया रहे थे, इस बार आपके सदर साहब ने उनको डायरेक्ट टिकट देने का काम किया है। लोगों का सवाल तो बनता है ना कि जो पिछले बार गलिया रहे थे, इस बार उनको दूल्हा बनाया जा रहा है एमआईएम में, तो क्या सच में टिकट का पैसा उसे का खेल चल रहा है? क्या आपसे कोई डिमांड वगैरह है? देखिए, 2 बात है। सबसे पहला बात कि आप टिकट में पैसों का जो बात कर रहे हैं, इजहार एसपी साहब का आप स्टेटमेंट सुन चुके होंगे 4-5 महीना हम पहले। लोगों ने अंजार साहब का भी स्टेटमेंट सुना। इजहार एसपी साहब का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने क्लियर कहा था एक पैसा नहीं मुझसे लिया गया है, उस बात का जवाब। दूसरा बात, तौसीफ साहब को जो टिकट दिया गया है वो ऑब्वियसली साथ दिए है, भाई वो हमारे देश के नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो वो जहाँ एक फैसला ले ले, उसमें हम जैसे छोटे लोगों को बोलने क्या का शम्स आगा कोई से भी अधिकार पैसा मांगा नहीं जा है। रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा पैसा वही है, हमारा मेहनत, यही पैसा। इस चीज़ को अगर हम जोड़ के बोलेंगे कि पार्टी के पीछे खर्चा किए है, तो उस चीज़ को नहीं माना जाएगा। हम मेहनत कर रहे हैं, यही सारा चीज़ है। किसी तरह का पैसा का कोई डिमांड नहीं है, और इंशाल्लाह हर चीज़ बेहतर होगा। सबसे पहले तो हमें इसी सवाल से शुरुआत करना चाहिए था। बड़ा हादसा हुआ देश के अंदर, अहमदाबाद से लंदन जाने वाली प्लेन क्रैश का जो मामला तमाम तरफ जो है दिलों को दहला दिया। बहुत सारे लोगों की जान चली गई, सिर्फ एक पैसेंजर है जो बचा है। क्या कहना चाहेंगे, इस तरह घटना कहाँ चूक हुई? देखिए, बहुत दुख की बात है। हमारा श्रद्धांजलि उन परिवार वालों के साथ है जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। ये चूक सरकार का है, ये चूक कंपनी का है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको प्रॉपरली चेक करना चाहिए। हर चीज़ का एक प्रॉपर वो होता है। अब गाड़ी दिल्ली में, बाइक वगैरह कोई भी 4 व्हीलर होता है, 10 साल से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्लाइट का जो भी टाइम लिमिट है, अगर 12 साल 13 साल से ज़्यादा है, तो आपको उसको प्रॉपरली चेक करना होगा कि वो उस लायक है कि नहीं, कि वो कैरी कर सके। और बाकी अभी वो टाटा कंपनी को दिया गया है, तो कहाँ कमी ये आया है, ये तो सरकार को देखना होगा। एयरपोर्ट अडानी ग्रुप को दिया गया है, तो उसमें एयरपोर्ट का भी तो लिंक होता है कुछ ना कुछ उससे। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का जिम्मेदारी है, सरकार का ही जवाबदेही उसमें होना चाहिए, क्योंकि ये बड़े लेवल की बात है। तो सरकार को इसमें छानबीन करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि क्या मामला है, क्यों इस तरह का गलती हो रहा है।
किशनगंज विधानसभा की अगर हम बात करें तो लगभग सभी चुनावों में एनडीए और जो लोग जीते हैं जब भी, तो उनके जो जीत के वोट का मार्जिन है बहुत ज़्यादा नहीं रहा। ऐसे भी मामले है कि शायद इस बार ही 1,000 से कम वोटों के मार्जिन से है जो मौजूदा विधायक है उनकी जीत हुई है। तो इस बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्स्ट्रा इस बार चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में एनडीए की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लोग आकलन कर रहे हैं जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं कि हो ना हो किशनगंज सीट जो है इस बार एनडीए के खाते में सिक्योर हो रहा है। देखिए, किशनगंज विधानसभा का ये इतिहास रहा है और इस बार भी वही होने जा रहा है। 3 पार्टी लोगों के जहन में रहेगा इलेक्शन के टाइम। अभी हो सकता है बहुत पार्टी, बहुत कैंडिडेट हो, इलेक्शन के टाइम 3 पार्टी, एनडीए गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन और एक एमआईएम। एनडीए का बात हम नहीं करेंगे, उनका वोटर्स कौन है वो जग जाहिर है, हम लोगों उससे मतलब नहीं है। हमारे जो लोग हैं वो 2 पार्टी का चुनाव करेंगे, या तो कांग्रेस गठबंधन या तो एमआईएम को, और इंशाल्लाह एमआईएम को इस बार चुन के जिताने का काम करेंगे। आप ही के पार्टी के लोगों द्वारा आपने भी सुना होगा, क्योंकि आप ही के बातों की जो है प्रतिक्रिया दे पाते कि आपने आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा दिखाने की या कहने की जो है इस तरह से बातों से जरिए आप साबित करना चाहते हैं या बोलते हैं कि हम मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो यही बातें आप ही के कुछ साथियों को जो है बुरा लग जाता है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, देखिए सभी हमारे अपने लोग हैं, मैं इस बारे में क्या कहना चाहूँ। अब मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ ये तो बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है ना। जिस तरह से मैनिफेस्टो किया है आपका, तो आप क्या है, कितना पढ़ा लिखा है, ये तो इंट्रोडक्शन हुआ, ये तो बताना लाजमी है क्योंकि लोग मुझे उतना जानते नहीं है। मेरे वालिद सबको सब जानते हैं, तो मैं तो बताऊँगा ना कि मैं क्या हूँ, कितना पढ़ा लिखा हूँ। तो और वैसे भी ये हमारा परिवार का मामला है, तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी सवाल लेते हुए आपसे विदा लेना चाहेंगे कि कैंडिडेट बहुत सारे हैं, नेता बहुत सारे आएंगे, लेकिन सम साहब उसमें एक ऐसे कैंडिडेट है जो युवा है, पढ़े लिखे हैं, काफ़ी शालीनता से, जो अक्सर आपको देखते हैं आपकी चीज़ों को सोशल मीडिया में बहुत बारीकी से बात करता हूँ, बहुत ज़्यादा झुंझलाते हुए आप बात नहीं करते और आपकी एक शब्दों में जो है वजन भी होता है। तो अगर आपको टिकट मिलता है और आप जीतते हैं तो आप क्या कुछ दे सकते हैं किशनगंज विधानसभा को जो सब नेता करते हैं उससे हट के? देखिए जो 100% हम होगा ही और करेंगे ही अगर हम कामयाब होते हैं। धांधली ब्लॉक में जो धांधली होता है, घूसखोरी होता है, हम किसी तरह का कोई कमीशन नहीं लेंगे। लोग क्यों नहीं बोल पाते हैं, आप कोई अगर एमएलए है वो खुल के क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि सबका कमीशन फिक्स्ड होता है। अगर कमीशन नहीं होगा तो वो लोग भी खुल के बोल पाएंगे। किसी तरह का कोई कमीशन नहीं होगा। कहीं भी घूस लिया जाता है उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और पूरा सुधार कराएंगे ब्लॉक को। उसके बाद स्कूल का जो व्यवस्था होगा हमारे इलाके में, जो लाइट का व्यवस्था होगा, ये तो हम 100% करेंगे ही करेंगे। लेकिन कुछ और भी चीज़ है, जैसे सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन हो, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। किशनगंज में मेडिकल कॉलेज का स्थापना हो, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, टी प्रोसेसिंग यूनिट हो, टी प्रोसेसिंग यूनिट जो लोग खोले उनको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में सरकार की तरफ से सब्सिडी दिया जाए ताकि उनको भी दिक्कतों का सामना ना हो, वो लोग लॉस में ना जाए। बिजनेस को सरकार प्रमोट करे। उसके अलावा लॉ कॉलेज, बीएड कॉलेज, डिग्री कॉलेज यहाँ नहीं है, उसका स्थापना के लिए लड़ेंगे। उसके अलावा छोटे छोटे जितने मसले हैं, उसके अलावा हमारे छतरगढ़ और पहाड़कट्टा, आप देखे होंगे हमारा पोठिया में ही ब्लॉक है बुधरा पंचायत में, और बहुत लंबा ब्लॉक है, तो पहाड़कट्टा और छतरगढ़ में भी ब्लॉक का स्थापना हो। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जो हॉस्पिटल छतरगढ़ और पोठिया में है उसका हालत बहुत ख़राब है, और एक एमएलए एक ऐसा पावरफुल आदमी होता है जो इसको सुधार सकता है, तो उसको भी हम सुधारने का काम करेंगे।